औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरजे मोहसिन और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, पहले तो मैं इस मौजू पर बात करना चाहूँगा कि क्या तवाफ़े काबा रुकना चाहिए था। जिस हरम शरीफ में ज़लज़ला नहीं आ सकता, जिस मक्का में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता, जिस मक्का में कौमे लूत पर अजाब के लिए भेजे गए पत्थर बाहर फिजा में उस आदमी के इंतजार के लिए मुअल्लक रहे जिन पर गिरने का उनको हुक्म था, जब वो आदमी हरम से निकलता तो जो पत्थर जिस पर गिरना था उस पर ही गिरता। इस मक्का में आज उम्मत मुसलमान काम से वायरस से खौफ ज़दा है। जिस काबा में हैबत इलाही इस कदर मजबूत है कि औरतों मर्द इकट्ठे तवाफ करते हुए एक दूसरे पर नजर उठाने की जिसारत नहीं कर सकते। खुदाराए मुस्लिम उम्मा, अपने मुकाम को पहचानो। तुम्हारी साबित कदमी देखकर बाकी मज़ाहिब ने इस्लाम कबूल करना था और तुम इस कदर बेयकीन हो गए कि जिसका काबा है, जिसने तुमको इबादत के लिए पूरी दुनिया के इंसानों में से अपने घर के तवाफ के लिए मुंतखब किया है, क्या वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता? खुदारा अपने आप को पहचानो। एक मुस्लिम की ताकत ये है कि वो आज से 1400 साल कबल इस पथरीली सरजमीन अरब के हिलने पर अपने नाफिज करदा अदलो इंसाफ की याद दहानी के सिलसिले में इस पर ज़रब मारे और आज तक इस ज़मीन अरब पर ज़लज़ला नहीं आया। तो क्या हम अपने पुख्ता ईमान और एतकाद और अमलो अफकार से इस आम कोरोना वायरस को नेस्तो नाबूद नहीं कर सकते? हम ये साबित करेंगे कि हम वो खास लोग हैं कि एक मुस्लिम के मुंह से जब तलावत खुदाबंदी जारी होती है तो फरिश्ते इस मुस्लिम के मुंह को बोसे देने के लिए रश करते हैं। जब ये मुस्लिम अल्लाहु अकबर मुंह से कहता है तो शैतान कोसों दूर भाग जाता है। जब ये मुस्लिम फराग दिली से अपने मुस्लिम भाई को गले लगाता है और मुसाफिहा करता है तो अल्लाह इनकी इस अदा को देखकर दोनों के साबिका गुनाहों को धो डालता है। ये मुस्लिम जब जुमा के वक्त मस्जिद में अजमाए उम्मा के साथ शमूलियत करने के सिलसिले में मस्जिद के दरवाजा पर कदम रखता है तो फरिश्ते इसके मस्जिद में आने वाले वक्त के लिहाज से सोने चांदी के अवराक पर हाजिर लगाने के सिलसिले में इस आदमी का नाम तहरीर करते हैं। जब ये मुस्लिम वजू करते हुए जिस अजू को धोता है तो हर अजू से गुनाह पानी के साथ बहते चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे नादान मुसलमान, तू क्यों मसाजिद व हरमैन शरीफैन से खौफ खाने लगा? उठ इस ज़ात को हाजिर और नाजिर रख और बिला झिझक अपनी इबादतें खुश उसलूबी से बगैर खौफ के मामूल के मुताबिक अदा कर। अगर इस सारी दुनिया ने कोरोना वायरस से तबाह होना है तो मैं तुझे जमानत देता हूँ, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है और ज़ौक़े इबादत रखता है, वो शख्स इस वायरस से फना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब आते हैं इस बात पर कि क्या तवाफ़े काबा रुकना क़यामत की निशानी है। तारीख में मुतअद्दिद बार तवाफ़े काबा रुका। इसमें सबसे मशहूर वाक़या 317 हिजरी में फितना करामता का ज़हूर था। ये वो ख़तरनाक गिरोह था जो हज को जाहिलियत के ज़माने का अमल करार देते थे। उन्होंने तकरीबन 10 साल तक मुसलमानों को हज का फरीज़ा अदा करने से रोके रखा। काबा की दीवारों पर हज्जाज का कत्ले आम किया और हजरे अस्वद को चोरी करके ले गए, जो कि 20 साल बाद उनसे बाजियाब कराया गया। 1814 ईस्वी में ताउन की वजह से हज रोक दिया गया। 1883 में हैजा की वबा फूटने की वजह से हज रोक दिया गया। 1979 ईस्वी में जिमान अल अतीबी ने जब हरम मक्की पर कब्जा किया तो 2 हफ्तों तक तवाफ़े काबा और हरम पाक में नमाज अदा ना की जा सकी और 2017 ईस्वी में बेपनाह हजूम के बाइस तवाफ रुक गया। इसके अलावा शदीद बारिशें और सैलाब के बाइस मुतअद्दिद दफ़ा तवाफ़े काबा रुका रहा। अब अक्सर ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि भाई तवाफ रुका तो ज़मीन की गर्दिश रुक जाएगी। मैंने अभी जो भी वाक़यात सुनाए हैं, ये सब वाक़यात किन के सबब और किन हुकूमतों के दौरान पेश आए, ये आप तारीख से इस्तिफ़ादा करके या गूगल करके बआसानी देख सकते हैं। लेकिन इन वाक़यात के दौरान भी ज़मीन की नक्लो हरकत बंद नहीं हुई और ना ही चांद, सूरज और दीगर इजराम फल्की टूट कर गिर पड़े। लिहाजा डर और खौफ की फ़िज़ा पैदा करने की ज़रूरत नहीं।
سعودی حکومت نے انسانوں کی فلاح کی خاطر متعلقہ ایریا خالی کروا کر صفائی ستھرائی کی اور جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ تو کیا، لیکن پہلی اور دوسری منزل پر طواف کا عمل جاری رہا۔ اس لیے سعودی حکومت کو لعن طعن کرنے کی بجائے امت مسلمہ کو اللہ سے اس آفت میں پناہ مانگنے اور توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ایک واحد مشکل کشا ہے جس کے حضور سب حاجت روائی کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری مشکلیں حل کرے اور ضرورتیں پوری فرمائے۔ ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس ایک وقت معین ہے اور جب چاہے گا قیامت بھی کر دے گا، لیکن طواف کعبہ کے رکنے سے اس کا مشروط ہونا ثابت نہیں، اور اگر انسانی طواف رک بھی جاتا ہے تو دیگر مخلوقات کا طواف جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کچھ دنوں میں آپ نے پرندوں کے طواف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور بوقت نزاع ہمیں کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔